वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 27 आपके साथ आज करेंगे। एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस नए टॉपिक को इसी क्लास के अंदर कंक्लूड कर देंगे, यानी कि फिनिश कर देंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, क्लास नंबर 27। तो क्लास नंबर 27 है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड। हम ये क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये हेल्पफुल रहती है आपके अदर एग्जामिनेशंस में, लाइक नेटर चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, पीजीआई चंडीगढ़ में कई बार एलडीसी में सीसीएस रूल्स आपके पूछे गए हैं। तो अगर एलडीसी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा पीजीआई चंडीगढ़ की, तो बेसिकली ज़्यादा डीपली नहीं आते सीसीएस रूल्स, बट बेसिक बेसिक रूल्स पूछे गए हैं पहले पेपर्स में। तो स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। टॉपिक आपको बता दिया है। आज क्या टॉपिक करेंगे हम? एलटीसी करेंगे। एलटीसी क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन को बोलते हैं एलटीसी। ठीक है बच्चों, किसको बोलते हैं? लीव ट्रैवल कंसेशन को बोला जाता है एलटीसी। ठीक है, चलो। पीडीएफ इन क्लासेस की आपको प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एमसीआरई पर आपको मिल जाएगी। उसको कैसे ज्वाइन करना है? बेसिकली मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या हमारा जो पेरेंट टेलीग्राम चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब, वहां पर जाकर आप विजिट करके फर्दर इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे लीव ट्रेवल कंसेशन विदाउट एनी डिले। इसी क्लास के अंदर इसको हमने खत्म करना है। तो देखो, सबसे पहले ये होता क्या है, ये आपको दो तरीके से मिलता है, टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होगा आपका एलटीसी होम टाउन। किस फॉर्म में मिलता है? होम टाउन। एक तो आपको घर जाने को मिलता है, आपका जो होम टाउन आपने अपने सर्विस बुक में ज्वाइनिंग के टाइम पे एड्रेस किया था वो उस पे मिलेगा। और दूसरा एलटीसी है जो आपको एनीवेयर मिलेगा। ठीक है, एनीवेयर। एनीवेयर कौन सा होता है? एनीवेयर इन इंडिया। अब ये मत सोचना आप एलटीसी के बेस पे फॉरेन चले जाओगे। ठीक है, ऑल इंडिया कहीं भी, जहां भी, चाहे अंडमान निकोबार जाने चाहो आप, एलटीसी एनीवेयर आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, होम टाउन जाने के लिए एलटीसी मिलता है और एनीवेयर इन इंडिया मिलता है। एलटीसी का मतलब है लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब आपको लीव लेनी पड़ेगी, ट्रैवल करके आओ, घूम फिर के आओ, तो आने जाने का जो भी आपके एक्सपेंडिचर होगा उसको कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट बियर करेगी, आपका डिपार्टमेंट बियर करेगा। आप रिम्बर्समेंट उस चीज की ले सकते हो। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में लीव चाहे आप अर्नड लीव लो या कैजुअल लीव लो, ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कैजुअल लीव के अलावा अर्नड लीव ही लेना है ना। एक और भी चीज है कि क्या स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं, तो इस टॉपिक पे थोड़ी देर में बात करेंगे। कहने का मतलब है स्पेशल कैजुअल लीव के साथ क्या आप ट्रैवल कर सकते हो, एलटीसी अवेल कर सकते हो या नहीं कर सकते। उससे पहले एक चीज समझनी आपने सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जिसमें हम एयर ट्रैवल की बात करेंगे, जिसमें बच्चे बेसिकली यही सवाल पूछते हैं एयर ट्रैवल का। ठीक है, तो चलो एयर ट्रैवल का सिंपल देखते हैं, पर एयर ट्रैवल से पहले आपको एलिजिबिलिटी बतानी जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्या? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस ऑन द डे ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड। इस चीज का मतलब समझना, 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हम बेसिकली ऐसे बात करते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हो AAO असिस्टेंट किसी भी एम्स के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप अवेल करना चाहते हो एलटीसी। तो मान लेते हैं आप ज्वाइन करते हो 10 नवंबर 2025 को, तो आपका जो प्रोबेशन है वो 9 नवंबर 2027 को खत्म होगा, एग्जैक्टली 2 साल के बाद। ठीक है, 2 इयर्स का होता है प्रोबेशन, 2 ईयर प्रोबेशन। अब आप एलटीसी अगर लेना चाहते हो, ये आपकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, कभी बाद में पीडीएफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्वाइन कर लिया आपने, 2 साल का प्रोबेशन है आपका। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं 9/9/2026 आपको हो गया 1 ईयर कंटिन्यूस, 1 ईयर, ये 9 है, ठीक है,
1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। क्लियर हो गया? 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। अब 9 सितंबर 2026 को भी आप एलटीसी अवेल कर सकते हो, एलटीसी अवेल कर सकते हो। लेकिन उस दिन आपको क्या है, ट्रेवल करना पड़ेगा, उसी दिन की ट्रेवलिंग होनी चाहिए। अगर सपोज कर लो 8 सितंबर की ट्रेवलिंग होती है तो 8 सितंबर को आपको कंप्लीट नहीं होता 1 साल, तो आप एलटीसी अवेल नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने समझना यही है, एलटीसी अवेल करने के लिए 1 साल की सर्विस होनी चाहिए, खासकर उस दिन 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस दिन आप जर्नी परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया बेसिक बेसिक जो हमने आपको समझाना है। अब जो मेन चीजें हैं वो ही डिस्कस करेंगे हम। बाकी आपको क्वेश्चंस के जरिए मॉक है जो क्लास खत्म होने के आधा 1 घंटे बाद हम आपको अवेलेबल करा देंगे, उसमें आप अपना देख पाओगे। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा और भी। सबसे जो बड़ी चीज है वो ब्लॉक ईयर की आती है। किसकी आती है? ब्लॉक ईयर की आती है। तो ब्लॉक ईयर पहले आपने समझना जरूरी है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सारा इसके बारे में। ठीक है, पहले क्या करना जरूरी है, ब्लॉक ईयर के बारे में समझना जरूरी है, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो। एक तो बच्चों ब्लॉक होता है ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स। क्या होता है? एक होता है ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स, और जो दूसरा ब्लॉक होता है वो होता है आपका ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। इसमें क्या करना है? इसमें आपने ऐसे करना है, जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी 2022-23 का एक ब्लॉक था, 24-25 का एक ब्लॉक था। ठीक है, 2 ब्लॉक हैं। क्लियर हो गया? मान लो इसमें आप अवेल कर लेते हो होम टाउन। इसमें आप क्या कर लेते हो? होम टाउन अवेल कर लेते हो। तो इस ब्लॉक ईयर के दौरान आप एलटीसी एनीवेयर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये नहीं हुआ, ये आप समझाना जरूरी है। आगे समझाना इसमें यही जरूरी है कि मान लो अगर आप होम टाउन अवेल नहीं कर पाते, 22-23 का जो टेन्योर है, 22-23 का जो ब्लॉक ईयर है, उसमें अगर मान लो आपने 31 दिसंबर 2024 तक अवेल नहीं किया, तो क्या कर सकते हो? आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने एलटीसी को। क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना होता है? अवेल करना होता है वो। ठीक है, चलो। अब देखो, एलटीसी का भी सबसे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो आपसे बोला था कि एलटीसी क्या स्पेशल कैजुअल लीव के टाइम पे हम अवेल कर सकते हैं? ड्यूरिंग स्पेशल कैजुअल लीव, जैसे स्पेशल कैजुअल लीव आपको कोई मिलती है तो क्या उस दौरान आप एलटीसी अवेल कर सकते हो? तो डेफिनेटली यस। ये किस में मेंशन है? ये रूल नंबर 7 के 2 पॉइंट में मेंशन है। किसके? एलटीसी रूल्स में। चलो, इस चीज को बिल्कुल नोट कर लेना कि कोई किसी को लगता हो कि स्पेशल कैजुअल लीव के टेन्योर के दौरान हम लीव ट्रेवल को अवेल नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो। अब एक फंडामेंटल रूल हम आपको याद करा देते हैं, दैट इज 17A। नोट कर लेना, बहुत जरूरी है। ये है अनऑथराइज्ड एब्सेंस।
अभी फंडामेंटल रूल के और भी क्लास लेने वाले हैं, आप ऐसा मत सोचना कि हमने फंडामेंटल रूल खत्म कर दिए हैं, समझाएंगे उसी बेसिस पर। अब यहाँ पे काम आ जाएगा आपका ही अनऑथराइज्ड एब्सेंस। अनऑथराइज्ड एब्सेंस क्या होता है? जो आप बिना किसी को बताए छुट्टी ले लो और वो अनऑथराइज हो जाए, है ना। तो अनऑथराइज एब्सेंस क्या होता है, इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट निकलता है ब्रेक इन सर्विस। क्या निकलता है? ब्रेक इन सर्विस। और जब ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस पीरियड है उसमें दिक्कत आएगी। कंटिन्यूस पीरियड में क्या आएगी? दिक्कत आएगी, फिर आपका एलटीसी खराब हो सकता है ना। ब्रेक इन सर्विस से तो एलटीसी, प्रमोशन, एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या खराब हो सकता है। इसलिए जो फंडामेंटल रूल 17A है वो सबसे ज्यादा काम का है आपको, ठीक है। आपने इसको नोट करना है। देखो बच्चों, एलटीसी के बारे में हमने आपको एग्जैक्टली सारा समझा दिया। बाकी फिर भी अगर आपने डिटेल्ड पढ़ना है तो पुरानी क्लासेस है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम पुट कर देंगे। एलटीसी की आप पूरी क्लास समझ लेना, ठीक है। बाकी एलटीसी की हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करवा सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड। तो क्वेश्चंस हमारे प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लस मेंबरशिप में अगर ज्वाइन करना है कोर्स को तो बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करो और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर भी जितना जितना आपके लिए जरूरी रहता है वो इस क्लास के अंदर भी हम करवाएंगे, है ना। तो क्लास फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, कोई भी बच्चा जाके देख सकता है, उसके लिए कोई मेंबरशिप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अनऑथराइज एब्सेंस का बता दिया। फंडामेंटल रूल 17A के हिसाब से अगर ब्रेक इन सर्विस हो जाता है तो कंटिन्यूस सर्विस काउंट करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आपके एलटीसी में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब एक एलटीसी का एक सवाल ये है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यू आर एंटाइटल्ड ओनली रेलवे फेयर, ठीक है, ओनली रेलवे फेयर, बट आप ट्रेवल कर लेते हो बाय एयर, तो क्या आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? रीइंबर्समेंट, ठीक है। बताओ रिम्बर्समेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? तो रिम्बर्समेंट आपको मिलेगी, ठीक है, बट इक्वल्स टू रेलवे फेयर। रेलवे फेयर सपोज कर लेते हैं, रेलवे फेयर आपका 3000 है, टिकट आपकी 6000 की है, तो 3000 रुपए तक आपको रिम्बर्स हो जाएगा उसी एयर टिकट के बेसिस पर। तो कोई ये ना सोचे बिल्कुल भी कि अगर ट्रेन के लिए यू आर लाइबल तो केवल आप ट्रेन से ही जाओगे एलटीसी। आप बाई एयर जा सकते हो बट रिम्बर्समेंट उतना ही मिलेगा जितना ट्रेन का फेयर बनता है ना। ये चीज ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो, वैसे रेलवे एम्प्लॉइज का हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, उनके जो जो एक दो पॉइंट हैं उनके एलटीसी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, रेलवे एम्प्लॉइज का क्या होता है, उनको कोई होम टाउन नहीं मिलता। सबसे पहला तो उनको क्या है, कोई होम टाउन नहीं मिलता, ये क्लियर है। रेलवे एम्प्लॉइज को उनको केवल ओनली ऑल इंडिया मिलता है। ऑल इंडिया, वो ऑल इंडिया बोलते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया एलटीसी। कब मिलता है? इन 4 ईयर्स। आपकी भी कंडीशन यही है ना, 4 साल में एक बार मिलेगा ऑल इंडिया एलटीसी, बाकी आपको मिलेगा होम टाउन, है ना। न्यू ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा अलग सा रूल है, क्लास में हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, जो पुरानी क्लास है, कि पहले 8 साल तक कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। कभी होम टाउन लो, कभी ऑल इंडिया लो, कभी होम टाउन लो, कभी ऑल इंडिया लो, पहले 8 ईयर्स, ये रूल है, पहले 8 ईयर्स आपको हर चीज मिलती है, ठीक है। चलो, तो देखो जी, रेलवे का हमने आपको बता दिया, रेलवे का इतना ज्यादा पर्सपेक्टिव रहता नहीं है। अब यह है कि एलटीसी में कौन कौन जा सकता है। तो एलटीसी में आपके जो फैमिली है, फैमिली, अब फैमिली में क्या है, फैमिली की तो पूरी डेफिनेशन है, मदर भी, फादर भी, बच्चे भी, डिपेंडेंट भी, आपके स्टेप सन, स्टेप मदर, स्टेप डॉटर अगर किसी की है वो भी। फैमिली की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो एलटीसी में फैमिली का भी क्या होता है, कवर होता है, फैमिली कवर होती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। फैमिली की डेफिनेशन पढ़ लेना आप,
एलटीसी रूल के अकॉर्डिंगली या जो भी है वो सब रूल एज इट इज रहते हैं। और जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का भी भाई फिक्सर रूल था, है ना। डिपेंडेंट कौन रहेगा? डिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो डिपेंडेंट हैं उनकी मंथली इनकम 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 9,000 कितने मंथली डिपेंडेंट के लिए। तो सालाना कितना हो गया? 1,08,000। 1,08,000 से अगर ज़्यादा इनकम है तो वो आपके डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप उन्हें एलटीसी अवेल नहीं करवा सकते। ठीक है जी, यही है बेसिक सी बात। चलो अब एलटीसी उन बच्चों की बात करेंगे जो स्टडी लीव ले लेते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और स्टडी लीव उन्होंने ली हुई है। अब एलटीसी का कैसे रहेगा, क्या ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? तो इसमें दो केसेस हैं। दो केसेस कौन कौन से हैं? एक तो खुद का देखो, एक आप फैमिली का देखो। देखो क्या होता है। खुद के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एलटीसी ले सकता है जहां पे वो पढ़ता है। स्टडी प्लेस टू, स्टडी प्लेस टू होम टाउन आ सकता है, या तो होम टाउन में या ऑल इंडिया, लेकिन मिलेगा स्टडी प्लेस से ही। फैमिली के केस में क्या होगा, ये फैमिली के केस में यही होगा कि अगर, अब फैमिली में भी देखो टेबल अलग से हम बना सकते हैं, विद एम्प्लॉय और नॉट विद एम्प्लॉय, नॉट विद एम्प्लॉय। अगर फैमिली आपकी एम्प्लॉय के साथ रहती है तो उनको भी स्टडी प्लेस से मिलेगा, और साथ में नहीं रहती है तो कहां से मिलेगा भाई? अगर साथ में नहीं रहती है तो नॉर्मल तरीके से मिलेगा, नॉर्मल रूल्स। नॉर्मली क्या है? नॉर्मली यही है कि फैमिली देखो साथ में तो रह नहीं रही है तो फैमिली को मिल जाएगा वहां से नॉर्मल तरीके से, और अगर साथ में रहती है तो जहां से उनको मिलेगा वहीं से उनको मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा था जो समझने की जरूरत थी आपको। कुल मिला के यही है, गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी अवेल करेगा अपने स्टडी से होम टाउन या एनी प्लेस, बट जो रिम्बर्समेंट है उसकी वो हेडक्वार्टर और होम टाउन के बीच में जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें से जो कम है उस पर रिम्बर्समेंट हुई, है ना। एक बार रिम्बर्समेंट और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रिम्बर्समेंट, चलो रिम्बर्समेंट क्या है? सपोज करना है आपने, एक एग्जांपल लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। आप हो दिल्ली, ठीक है, अब आप चले गए स्टडी लीव, स्टडी लीव लेके चले गए आप बेंगलोर, चले गए बेंगलोर। अब आप लेते हो एलटीसी, तो घर है आपका चंडीगढ़, तो बेंगलोर से चंडीगढ़, बेंगलोर से चंडीगढ़, तो पैसा मान लो लगा 5,000, और जो आपका बेंगलोर है, बेंगलोर से आप अपने घर गए चंडीगढ़, तो बेंगलोर से चंडीगढ़, सॉरी दिल्ली, दिल्ली जॉब करते हो ना, दिल्ली से चंडीगढ़। अब मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ लगा 1,000 रुपए, तो आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही है आपका हेडक्वार्टर, जहां पर आपकी एक्चुअल पोस्टिंग है वो वाला, मतलब जो लेस होगा। अगर मान लो इनमें से कम बेंगलोर से चंडीगढ़ वाला सपोज कर ले होता, अगर वो 1,000 का होता, दिल्ली से चंडीगढ़ 5,000 का होता, तो बनते तो आप 5,000 के लायक हो, लेकिन मिलेगा फिर 1,000। कुल मिला के ये जो दोनों में से कम होगा वो आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। ये स्पेशल चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी जो ब्लॉक चल रहा है प्रेजेंट ब्लॉक, पेपर में पूछा जाएगा आपसे ब्लॉक, एक क्वेश्चन है प्रेजेंट ब्लॉक, ब्लॉक ईयर बोलते हैं इसको या ब्लॉक कह दो। वो कौन सा चल रहा है बच्चों? वो चल रहा है आपका 2000, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, 2022 से 2025, ठीक है। अब देखो आप 2022, 23, 24, 25 हो गए ना 4 साल। अब इनके 2-2 ईयर के ब्लॉक बन जाते हैं, आप कैसे भी मर्जी चाहो अवेल कर सकते हो, 2-2 ईयर्स के ही होते हैं ना ब्लॉक्स। इसलिए आपको ये चीज समझनी जरूरी है जो हमने पहले सबसे पहले आपको ब्लॉक के बारे में समझाया। तो
एक क्वेश्चन बनता है एलटीसी सस्पेंशन, सस्पेंशन के टाइम अवेल, क्या एलटीसी सस्पेंशन के टाइम अवेल कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, एलटीसी सस्पेंशन के टाइम फैमिली अवेल कर सकती है? अब देखो फैमिली कर सकती है या नहीं कर सकती है बताओ? फैमिली कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, बस वो एम्प्लॉय जो सस्पेंड है वो नहीं कर सकता, है ना। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस हैं, और वैसे ये जो चीजें हैं दोनों की दोनों रूल नंबर 7 के अंदर मिल जाएंगी आपको। रूल नंबर 7 में इन चीजों का जिक्र है कि सस्पेंशन के टाइम का भी, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसके अंदर है, बट है रूल 7 के अंदर। ठीक है, चलो आगे आपको समझ में। ब्लॉक ईयर का बेसिकली हमने आपको समझा दिया। अच्छा, एयर टूर का करते हैं तो देखो एयर की शुरुआत होती है मिनिमम लेवल 9 से, उससे पहले पहले लेवल 9 से पहले पहले जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको ये? चलो, एम्स 2024 के टाइम पे ना हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको एलटीसी के बारे में, इंपॉर्टेंट बात, और वो 2024 का ही ऑफिस मेमोरेंडम था जिसमें ये क्लियरिटी आई थी। क्या क्लियरिटी आई थी कि अब समझना आपको इसको में क्या जो है क्लियरिटी आई थी। क्लियरिटी यही आई थी, ये आपको ओएम ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। ओएम से लगता है ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, तो बिल्कुल ये ओएम ही आपको दिखाएंगे और ओएम को ही क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि बेसिक बेसिक जो नई ट्रेनें हैं जैसे राजधानी है, शताब्दी है, दुरंतो है, वो ट्रेनें भी इसके अंदर जोड़ी गई, है ना। जो ट्रेनें हैं वो भी इसके अंदर जोड़ी गई है, तो एक बार आपको दिखाएंगे वो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलो बाई एयर वाला डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। बाई एयर, अच्छा एलटीसी के साथ में, एलटीसी के साथ लीव इनकैशमेंट अलाउड है, लीव इन कैश। और आपको पता है जो लीव इन कैश होगी ना वो केवल ईएल इन कैश होगी, तो बच्चों इसका आंसर होगा यस। कितने दिन की? 10 डेज, 10 डेज ईएल इनकैशमेंट अलाउड होता है। पूरे सर्विस पीरियड के दौरान कितनी बार आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हो, ये क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, पूरे सर्विस पीरियड के दौरान कितनी बार आप अर्नड लीव का इनकैशमेंट इसी टाइप से 10 10 10 10 कितनी बार करा सकते हो, है ना। चलो एयर फेयर की बात कर लें, बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा एयर फेयर के बारे में। एयर का जो फेयर है एलटीसी के टाइम पे वो कैसा रहता है? अगर देखो लेवल 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, और 13 के बाद 14 नहीं आता, 13A आता है, तो मिलेगी आपको इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी। ठीक है, नोटेड। सेकंड, अब लेवल, अब 13A से ऊपर ऊपर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, अब मिलेगी आपको बिजनेस क्लास। कौन सी मिलेगी? बिजनेस क्लास मिलेगी। ये नोट कर लेना, ज्यादा कंफ्यूजिंग है ही नहीं, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले जो एयर फेयर की बात करते थे उन टिकटों पे साफ साफ लिखा होता था कि एयर इंडिया की बुकिंग होनी चाहिए, एयर इंडिया बुकिंग। क्यों बोलते थे? क्योंकि ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। लेकिन अब क्या है, अब इसका हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया अब ये चलेगी टाटा के पास, प्राइवेट। तो अब क्या है, अब टिकटें केवल एयर इंडिया से कराना मैंडेटरी नहीं रह गया है, अब एम्प्लॉय प्राइवेट एयरलाइन से भी ट्रेवल कर सकता है एलटीसी।
तो एलटीसी में प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड, इतना ही लिखेंगे हम, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलो, ईएल का हमने बता दिया 10 दिन की ऑर्डर लीव है जो आपका इनकैश हो जाएगी, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? 10 डेज ईएल इन कैश। 10 डेज ईएल कैश कराने के बाद ईएल का बैलेंस कितना होना चाहिए? ईएल बैलेंस मिनिमम वो होना चाहिए 30। ये आंसर है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रमेश है, इनके पास है ईएल 39। ठीक है, 39 ईएल में से ये लीव इन कैश कराना चाहते हैं। लीव इन कैश 10 दिन की लीव अलाउड कर इन कैश कराई इन्होंने, तो इनके पास लीव कितनी बचेंगे? बैलेंस। तो अगर ये कराना चाहेंगे तो बैलेंस बचेगा इनके पास 29, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? शुड बी 30। तो क्या होगा? नहीं हो सकता। कुल मिला के है, बैलेंस एट क्रेडिट शुड नॉट बी लेस देन 30 डेज आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल ऑफ लीव इफ एनी अवेल्ड प्लस लीव फॉर विच इन कैश वॉज अवेल्ड। कुछ तो आप मान लो छुट्टियां ले रहे हो 5 दिन की, आपने अर्नड लीव ली, 10 दिन आप इन कैश कराना चाहते हो 15, तो कितना बैलेंस होना चाहिए आपके पास? 15 ईएल की जरूरत है आपको, जिसमें से 5 चाहिए आपको लीव और 10 करानी है आपने इन कैश। तो जो बैलेंस है वो हम लिख देते हैं, होना चाहिए 45 आपके पास, फिर चल जाएगा, क्योंकि 45 में से 15 जाएंगे 30, तो मिनिमम 30 होनी चाहिए आपकी, तभी आप इनकैश करा पाओगे। ठीक है, और इनकैशमेंट किसी भी केस में करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ऑल इंडिया में कराना है, आप होम टाउन में भी करा सकते हो, ऐसा रूल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत है इसके सारे, अगर इसको पूरा पढ़ेंगे हम तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब बहुत जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप क्वेश्चन से ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना? रिम्बर्समेंट अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसके अंदर कैसे कैसे रिम्बर्स करना है, कितना कितना पैसा मिलेगा। तो रिम्बर्समेंट में ये तो क्लियर है, कोई भी एक्सपेंसेस जो आप खुद करते हो, मान लो आप खाने पे करते हो, ईटेबल्स पे करते हो, किसी पे करते हो, तो वो नहीं मिलता आपको। कभी आप ये सोचते हो कि खाने का भी मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डीए यहाँ पे डेली अलाउंस से है, यहाँ पे डीए डियरनेस अलाउंस से नहीं है, तो डेली अलाउंस आपको नहीं मिलता, नो ऑन एलटीसी। डीएनएस अलाउंस आपका एलटीसी पर नहीं होता। क्लियर हो गया? अच्छा, केटरिंग के चार्जेस हमने आपको बता ही दिए कि अगर कोई हाँ, ये एक लाइन और बतानी है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब उनके लिए अगर केटरिंग फैसिलिटी अवेल करना कंपलसरी है, तो कॉस्ट जो रेलवे के फेयर में, जैसे राजधानी शताब्दी, इनमें तो इंक्लूडेड होता है, तो वो तो आपको रिम्बर्सेबल हो जाएगा, है ना। अगर केटरिंग के चार्जेस अवेलेबल नहीं है उसमें, टिकट में आपके मान लो केटरिंग का लिखा नहीं है, आपने केटरिंग के लिए अलग से चीजें ऑप्ट कर ली, तो आपको रिम्बर्स नहीं होएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, केटरिंग का समझाते हैं। केटरिंग इतना तो आप सबको पता होगा, शताब्दी से टिकटें बुक की और आप जा रहे हो दिल्ली टू, समझते हैं भोपाल। सबसे पहली शताब्दी यहीं तक चली थी ना, दिल्ली से भोपाल, याद रखना। अभी तो रानी कमलापति हो गया इसका नाम है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। दिल्ली टू हबीबगंज था या भोपाल था, यही थी पहली शताब्दी, देख लेना आप लोग। तो अगर मानो आपने बुकिंग जब की, आईआरसीटीसी आपने बुकिंग की, तो आपने जो है वेज उसमें ऐड कर दिया। अब खूब आपने ऐड किया है, लेकिन फिर भी आपको यस रिम्बर्स होएगा। अब मानो आपने टिकट तो बुक कर दी लेकिन ऐड नहीं किया, फिर आपने वहां पे खरीद लिया, उसका बिल रख लिया, तब आप रिम्बर्स कराओगे तो तब होगा? तब बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर रिम्बर्समेंट चाहिए तो टिकट के टाइम पे ही फूड डिसाइडेड कर लो, तो रिम्बर्स हो जाता है, मतलब कि वो मिल जाता है। चलो,
एडवांस का क्वेश्चन आता है। एडवांस, आप एलटीसी एडवांस लेना चाहते हो तो कितना मिल जाएगा आपको? तो बच्चों 90% तक मिल जाता है। आप तो खर्चा तो आप बता ही दोगे, सर वहाँ से वहाँ तक जाना है, वहाँ से वहाँ तक जाना है, तो मेरे को इतना चाहिए। तो 90% तक आप फेयर का एडवांस ले सकते हो। एडवांस दोनों के लिए अवेलेबल हो जाता है, आने और जाने के लिए। ठीक है, चलो। तो देखो, जितना हमें जरूरी लगा बच्चों हम आपको क्लियर करा चुके हैं। पहले साफ साफ लिखा था कि भाई एयर टिकटें हैं जो ऑथराइज एजेंट से, वैसे आज भी है वो चीज। ऑथराइज एजेंट जैसे बालमेर लोरी एंड कंपनी है, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स है, आईआरसीटीसी है, 3 एजेंसी हैं, इनसे ही बुकिंग अलाउड है। इसके अलावा किसी से करा लोगे तो नहीं चलेगा। 3 चीजें कौन कौन सी हमने आपको बताई? बालमेर, ये होता है आपका बालमेर एंड लोरी, बालमेर एंड लोरी। और एक मिनट, कुछ इशू है आई थिंक। चलो आपको बताई थे, दोबारा से बता देते हैं। बालमेर एंड लोरी हो गया, अशोका ट्रेवल हो गया, और आपका आईआरसीटीसी होगा। 3 से अगर टिकटें बुक कराते हो तो ही रिम्बर्स करता हूँ। इसके अलावा किसी और से लोकल से बुक कराते हो एजेंसी से तो आपको परमिटेड नहीं है लीव ट्रेवल कंसेशन का रिम्बर्समेंट। क्लासें ऐसी चलती रहेंगी, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे आप